आज की कहानी है दोस्तों बेचारी। ये क्या बिटिया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे जल्दी, लड़के वाले आते ही होंगे। आज तेरी छोटी बहन की सगाई है और तू है कि अभी तक ऐसे ही घूम रही है। बिमला काकी ने मधु को डांटते हुए कहा। हाँ काकी, बस अभी थोड़ी देर में ही तैयार हो रही हूँ। पहले जरा सासू माँ की सेवा तो कर आऊँ। मधु ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा। हाय राम, तेरी सास ने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। हम सब ने तो कब का नाश्ता कर लिया। बिमला काकी हैरान होते हुए बोली। कोई बात नहीं काकी, मैं बहू हूँ तो मैं ही दे आती हूँ। आखिर यह मेरा फर्ज तो ठहरा। बेचारी जैसा मुंह बनाकर कहते हुए मधु नाश्ते की प्लेट लेकर अपनी सासू माँ के पास पहुँच गई। उसे देखते ही उसकी सास बोली। अरे मैं तो इंतज़ार ही कर रही थी, बहुत भूख भी लगी है और दवाई भी लेनी है। हाँ मम्मी जी, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, शादी का घर है, वक्त तो लगता ही है। तू चिंता मत कर, मैं नाश्ता कर लूँगी। जाकर तू तैयार हो जा और अच्छे से तैयार होना। आखिर तेरी बहन की सगाई जो है। यह कहकर सासू माँ नाश्ते की प्लेट लेकर नाश्ता करने लगी और मधु मुस्कुराकर वहाँ से तैयार होने के लिए अपनी छोटी बहन के कमरे में चली जाती है। ये सब बिमला काकी देख रही थी। वो वहाँ से उठी और बाहर अपनी महिला मंडली के पास जाकर बैठ गई और हो गई शुरुआत खुसर फुसर की। हाय राम, हमारी मधु तो बिल्कुल गाय है गाय। बेचारी कुछ भी नहीं कह पाती है। क्यों, क्या हो गया काकी? आसपास की औरतों ने भी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। देखो तो, खुद की बहन की शादी है और आज सगाई का प्रोग्राम है। बेचारी तैयार भी नहीं हो पा रही है। पहले अपनी सास की सेवा कर रही थी। अच्छा, वैसे कहना नहीं चाहिए काकी, ससुराल वालों को तो बहू के मायके सेवा करवाते ही हैं भी नहीं और नहीं तो क्या। देखो, अभी तक मधु तैयार नहीं हुई और अपनी सास को नाश्ता पकड़ा रही है। अरे इतने लोगों को नाश्ता पकड़ाया गया था, वही खा लेती। जरूरी था क्या दलिया खाना? कम से कम शादी के घर में तो अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। सामने वाले को भी तो कहीं ना कहीं परेशानी होती होगी। हाँ, पर क्या कर सकते हैं, लड़के वाले जो ठहरे अपनी तो करेंगे। इतने में ही मधु तैयार होकर बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने देखा कि उसकी सास भी तैयार हो चुकी थी, तो अपनी सास के पास जाकर बोली। अरे मम्मी जी, आपने अभी तक जूड़ा नहीं बनाया? हाँ बहू, चोटी भी तो अच्छी लग रही है। नहीं मम्मी जी, देखो यहाँ तो मेरी बुआ काकी सब लोगों ने जूड़ा बनाया है। आप भी जूड़ा बनाइए। पर बहू, मुझसे नहीं बन पाएगा, तुझे पता है ना, मेरे हाथों में दर्द है। कोई बात नहीं, चलिए मैं बना देती हूँ। यह कहकर मधु अपनी सास का जूड़ा बनाने लगी। आसपास की औरतें उसे बड़ी बेचारगी से देख रहे थे। पता नहीं क्यों, पर मधु को तो उसमें बड़ा मजा आ रहा था। जब जूड़ा बन गया तो उसकी सास ने उससे पानी मांगा। मधु रसोई में पानी लेने गई तो उसके पीछे पीछे बिमला काकी और उसकी बेटी निर्मला भी आ गई। हाय राम, मधु, तू अपनी बहन की शादी एंजॉय करेगी या अपने ससुराल वालों का काम करेगी? कितना काम करना पड़ रहा है तुझे। तेरी सास क्या खुद के बाल भी नहीं बना सकती जो तुझसे बनवा रही है? अब क्या करे काकी, करना पड़ता है। पता नहीं बहू के आने वाले कल से पहले वो लोग कैसे रहते थे, लोगों के घर का काम कैसे चलता था। बहू ना हुई, काम वाली मशीन हो गई। जरा से भी कमी हो तो 10 बातें और सुनने को मिले।
चलो मैं बाहर पानी पकड़ा आऊं, नहीं तो पता नहीं इस बात को ही पकड़ कर बैठ जाएंगी। यह कहकर मधु रसोई से पानी बाहर लेकर जाने लगी तो रसोई के दरवाजे पर अपने पति अमित को देखकर वहीं खड़ी रह गई। अमित के चेहरे के हाव भाव से पता चल रहा था कि उसने सारी बात सुन ली। दरवाजे पर अमित खड़ा होकर देखकर काकी और उसकी बेटी निर्मला ने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। उनके जाते ही अमित ने मधु से कहा, मिल गई तसल्ली खुद को बेचारी साबित करके। अगर तुम्हें मम्मी का काम इतना बुरा लग रहा था तो उन्हें लाना ही नहीं चाहिए था। मम्मी ने मना भी तो किया था ना कि तुम अपनी बहन की शादी एंजॉय करो, फालतू में मुझ बीमार को मत ले जाओ, तुम्हें परेशानी होगी। लेकिन तुम्हें उन्हें लाना भी था और सबके सामने बेचारी भी बन रही हो तो तू कुछ कह भी नहीं रही है। बेटा, ये बेचारी बनने की बीमारी जो है ना, यह घर बर्बाद कर देती है, क्योंकि लोगों को मौका मिलता है आपके घर की बातें करने का, आपको भड़काने का, और इसमें सबसे बड़ा सहयोग खुद आपका होता है। इस बीमारी से ग्रसित मत होना, वरना अपना ही घर खो देगी। क्योंकि अमित जी का गुस्सा जायज़ है। सॉरी मम्मी, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी और अब भी बेचारी कहलाने के चक्कर में अपने ससुराल वालों को बदनाम नहीं करूंगी। चल ठीक है, मुझसे तो माफ़ी मांग ली, पर पहले अपने पति को तो मना ले। वो तो शुक्र मना कि वो बाहर जाकर किसी से कुछ कह नहीं रहे। आखिर बाहर जाकर मधु ने अमित से भी माफ़ी मांग ली और अमित ने भी उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए और अपनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, हमारा कहानी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिए लगातार। धन्यवाद।